Everybody, welcome to my YouTube channel. So how are you guys? I hope you're fine and doing well. So quantitative techniques for business की यूनिट फर्स्ट के अंदर हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तक कर लिया था। आज के इस पार्ट के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि सेंसस और सैंपल इन्वेस्टिगेशन होता क्या है। ठीक है, तो अगर किसी भी स्टूडेंट ने प्रीवियस पार्ट को मिस किया है तो प्लीज़ एक बार यहाँ से सभी पार्ट को अच्छे से देख लेना, साथ के साथ नोट्स को प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो से आप अपडेट रहें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस पार्ट को और अंडरस्टैंड करते हैं कि सेंसस और सैंपल इन्वेस्टिगेशन होता क्या है। यस, तो हमारे यानी कि स्टैटिकल इंक्वायरी के हमारे दो मेथड होते हैं। फर्स्ट क्या होता है हमारा सेंसस मेथड, सेकंड क्या होता है हमारा सैंपल मेथड। और सेंसस मेथड के अंदर उसका कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं, यानी कि यूनिवर्स और पॉपुलेशन सिंपली रेफर टू एन एग्रीगेट ऑफ आइटम टू बी स्टडी फॉर एन इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, यानी कि हमारे सेंसस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे यूनिवर्स और पॉपुलेशन में जितने भी आइटम्स गिवन होते हैं वन बाय वन उन सभी आइटम्स को हम स्टडी करते हैं और उनका इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अब यहाँ पे हमारी दो टर्म आती हैं, फर्स्ट क्या है हमारी यूनिवर्स और सेकंड है हमारी पॉपुलेशन। तो यूनिवर्स और पॉपुलेशन को ईजिली अंडरस्टैंड करते हैं। अगर हम आम भाषा में देखें, यानी कि अगर आम जिंदगी में देखें तो पॉपुलेशन का मतलब होता है जनसंख्या, लेकिन इसके अंदर यानी कि जनसंख्या यानी कि वो, तो ये जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन हमें ये बताती है कि किसी भी कंट्री के अंदर कितने नंबर्स ऑफ पीपल हैं। ठीक है, तो वही क्या होती है हमारी, जितने भी नंबर्स ऑफ पीपल हैं उनका एग्रीगेट क्या होता है, हमारी पॉपुलेशन होती है। लेकिन सेंसस मेथड के अंदर पॉपुलेशन का मतलब जनसंख्या नहीं होता, उसका मतलब कुछ और होता है। तो क्या होता है उसको इजीली अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, यस, तो मान लेते हैं आप एक स्कूल में गए, उस स्कूल के अंदर 2000 बच्चे हैं। ठीक है, उस स्कूल के अंदर 2000 बच्चे हैं और आप ये जानना चाहते हो कि इस स्कूल के अंदर कितने, इन 2000 बच्चों में से कितने बच्चे तो रूरल एरिया से आते हैं और कितने बच्चे हमारे अर्बन एरिया से आते हैं। ठीक है, तो आप ये जानना चाहते हो। ठीक है, तो 2000 बच्चों की आप 2000 बच्चों से आप ये जानना चाहते हो कि कितने इनमें से रूरल से आते हैं, कितने अर्बन से आते हैं। तो ये जो 2000 बच्चे हो गए, ये जो 2000 बच्चे हैं ये क्या हो गए, ये आपका यूनिवर्स हो गए और यही क्या होगी आपकी पॉपुलेशन होगी। ठीक है, तो पॉपुलेशन या यूनिवर्स क्या होते हैं, पॉपुलेशन यूनिवर्स वो होते हैं जितने भी नंबर्स ऑफ आइटम्स की आप स्टडी कर रहे हैं वही क्या हो गई आपकी यूनिवर्स और पॉपुलेशन हो गई। आई होप, यानी कि आई होप ये जो मीनिंग है यूनिवर्स और पॉपुलेशन को आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, यानी कि यूनिवर्स पॉपुलेशन क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, हमें नंबर्स ऑफ आइटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो एग्रीगेट होता है सभी आइटम्स का जिनकी हम स्टडी कर रहे हैं, तो वही क्या होता है हमारा यूनिवर्स और पॉपुलेशन होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप यानी कि आप क्या कर रहे हो, जनगणना कर रहे हो, आप सर्वे कर रहे हो, तो आप जितने भी लोगों का सर्वे कर रहे हो वही क्या होगा आपका यूनिवर्स होगा और वही आपका वही आपकी पॉपुलेशन होगी। ठीक है, अब मान लेते हैं कि आप अपनी क्लास के अंदर ये जानना चाहते हो कि इस क्लास के अंदर सभी बच्चों की क्या हाइट है। तो अगर आप क्या कर रहे हो, अपनी क्लास के बच्चों की हाइट को आइडेंटिफाई करना चाहे तो आपकी क्लास क्या हो गई, आपका वही यूनिवर्स हो गई, वही आपकी पॉपुलेशन हो गई। ठीक है, अब क्या है, नेक्स्ट क्या है आपकी, यस, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया, यहाँ पे क्या है हमारी पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन किसका एग्जांपल है, ये है हमारे सेंसस मेथड का। किस लिए, क्योंकि हम जब पॉपुलेशन को काउंट करते हैं अपनी कंट्री की, जब सर्वे करते हैं, जनगणना करती है, तो हम सभी लोगों को क्या करते हैं उसके अंदर इंक्लूड करते हैं। ठीक है, सेंसस मेथड वही होता है जिसके अंदर ईच एंड एवरी आइटम्स आर इंक्लूड, जिसके अंदर सभी आइटम्स क्या होते हैं हमारे इंक्लूड होते हैं, वही हमारा सेंसस मेथड होता है। ठीक है, अब जब जनगणना होती है तो लोग क्या, यानी कि जो जनगणना करने वाले हैं वो डोर टू डोर आते हैं, यानी कि घर आते हैं, घर आने के बाद वो हमसे पूछते हैं कि भाई आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने बॉय हैं, कितने चिल्ड्रन, ठीक है, कितने गर्ल है। तो ये सभी चीज़ क्या करते हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ठीक है, तो पूरी कंट्री क्या हो गई, उनका यूनिवर्स हो गई, उनकी पॉपुलेशन हो गई। ठीक है, वहीं पे क्या करते हैं, उन्हीं के बेसिस पे हम सैंपल को तैयार करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमने क्या करा, 2000 बच्चों के साथ हम 2000 बच्चों का हमने इन्वेस्टिगेशन करा, तो ये 2000 स्टूडेंट क्या हो गए, हमारा यूनिवर्स हो गए या है हमारी पॉपुलेशन होगी। अब हमने क्या आइडेंटिफाई किया कि हमें जानना है कि कितने बच्चे रूरल एरिया से आते हैं और कितने बच्चे अर्बन एरिया से आते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं यानी कि जो मैं रेड कलर से ड्रॉ कर रही हूँ वो क्या हो गया हमारे अर्बन एरिया से रिलेटेड। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे अर्बन एरिया से रिलेटेड स्टूडेंट हो गए, और जो हमारे पिंक कलर के हैं वो क्या हो गया हमारे अर्बन एरिया से रिलेटेड। तो हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, ये क्या, रेड वाले हो गए हमारे रूरल एरिया, पिंक वाले हो गए हमारे अर्बन एरिया।
और यहाँ पे हमने रेड कलर से ही एक स्टूडेंट को ड्रॉ करा, यहाँ पे पिंक कलर से एक स्टूडेंट को ड्रॉ करा। तो ये किसका हो गया हमारा सैंपल, देन ये हो गया हमारा सेंसियस। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने 2000 बच्चों को 2000 बच्चों का इन्वेस्टिगेशन करा। हमने ये जानना कि इस स्कूल के अंदर कितने बच्चे रूरल एरिया से आते हैं, कितने अर्बन एरिया से आते हैं। तो हमने क्या करा, 2000 बच्चों को हमने उनको स्टडी करा। हमने 1 बाय 1 करके सभी स्टूडेंट को बुलाया। ठीक है, बुलाने के बाद उनसे पूछा कि भाई आप कहाँ से आते हो, आप रूरल एरिया से आते हो या अर्बन एरिया से आते हो। तो हमने क्या करा, सभी बच्चों को बुलाया, किसी को भी नहीं छोड़ा, सभी से स्टडी, सभी के साथ डिस्कशन किया, उनसे पूछा, आइडेंटिफाई करा। तो ये क्या हो गया, ऐसा किसके अंदर होता है, हमारा सेंसस मेथड के अंदर होता है। अब हमने क्या करा, इन्हीं सभी स्टूडेंट का जिनका हमने डाटा कलेक्ट किया है, उन्हीं की बेसिस पे हमने क्या करी, अपनी एक रिपोर्ट तैयार करी। और वो जो रिपोर्ट है वो किसके बेसिस पे करी, हमने सैंपल के बेसिस पे उस रिपोर्ट को तैयार करा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करा, हमने एक रिपोर्ट को तैयार करा। तो हमने बताया कि जितने भी स्टूडेंट रेड कलर से ड्रॉ हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे रूरल एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं पे जितने भी स्टूडेंट पिंक कलर से ड्रॉ हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे अर्बन एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा सैंपल मेथड हो गया है। सैंपल मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक को लेते हैं और उसी के बेसिस पे एक अपने सैंपल को तैयार करते हैं, जो क्या करता है, हमारे पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यानी कि जो सैंपल होता है वो क्या करता है, हमारे पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब मान लेते हैं आप अब मार्केट में गए, तो मार्केट में आपको क्या करना है, यानी कि आपको कपड़े खरीदने हैं। ठीक है, जैसे कि आपको साड़ी खरीदनी है, तो साड़ी का जो कपड़ा है यानी कि आप उसको देखना चाहते हो, तो सबसे पहले आप जो साड़ी यानी कि सबसे पहले जो हमारा वो सेल्स पर्सन होता है वो क्या करता है, वो हमें साड़ी का एक सैंपल दिखाता है। वो हमें दिखाता है कि जो कपड़ा है उसकी क्वालिटी कैसी है। तो वो क्या कर रहा है, हमें अपना सैंपल दिखा रहा है। ठीक है, तो वो सैंपल क्या कर रहा है, वो सैंपल यानी कि सभी अपने यूनिवर्स को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ऐसे डेली लाइफ में जब हमारी मम्मी खाना बनाती है किचन के अंदर, तो जब हम यानी कि जब राइस को बॉईल करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो राइस बॉईल हो रहे हैं वो क्या हो गया, हमारे सेंसर, क्योंकि उसके अंदर क्या है, हमारे बहुत सारे आइटम्स क्या है उसके अंदर इंक्लूड हैं। लेकिन जब हमें चेक करना है कि जो राइस है वो हमारे बॉईल हुए प्रॉपरली या नहीं हुए, तो हम क्या करते हैं, एक स्पून की हेल्प से आइडेंटिफाई करते हैं, थोड़े से चावल निकाल लेते हैं। निकालने के बाद उनको चेक करते हैं कि जो चावल हैं वो हमारे अच्छी तरह से पके हैं या नहीं पके हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उन चावलों में से एक उनका सैंपल ले रहे हैं, हमें चेक कर रहे हैं कि जितने भी चावल हैं वो पक गए हैं नहीं पक गए। अब ऐसा तो नहीं है कि हमारे कंटेनर के अंदर या फिर बाउल के अंदर जितने भी राइस हैं हम उनको 1 बाय 1 अलग अलग से छांट रहे हैं, फिर उनको चेक कर रहे हैं कि भाई अच्छा हाँ ये अच्छे से बॉईल हुआ, अच्छे से बॉईल हुआ। तो ऐसा नहीं करते, हम क्या करते हैं, सिर्फ उनका एक सैंपल लेते हैं। ठीक है, और उससे आइडेंटिफाई कर लेते हैं, यानी कि जो हमारा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि हमारा जो सैंपल है वो ऐसा होना चाहिए जो पूरे यूनिवर्स को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए। ठीक है, अगर हम अपने कंटेनर के अंदर से थोड़े से राइस ले रहे हैं, उनको चेक कर रहे हैं कि वो अच्छी तरह से पके हैं या नहीं पके, अगर हमारे स्पून के अंदर जितने भी चावल हैं वो अच्छे से पक गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे कंटेनर के अंदर या बाउल के अंदर जितने भी चावल हैं वो भी सभी अच्छे से पक चुके हैं। ठीक है, तो वही क्या होता है, हमारा सैंपल मेथड होता है जो पूरे यूनिवर्स को अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। आई होप सेंसस और सैंपल का जो बेसिक मीनिंग है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। यस, ऐसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, यही पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का हमने एक फिगर दी हुई है जो पॉपुलेशन को क्या कर रहा है, हमारा सेंसस मेथड रिप्रेजेंट कर रहा है। वहीं पे पॉपुलेशन के बेसिस पे हमने क्या किया है, उनका सैंपल को तैयार किया है। सेंसस मेथड की क्या डेफिनेशन होती है, सेंसस मेथड इज दैट मेथड इन विच डाटा आर कलेक्टेड कवरिंग एवरी आइटम, ठीक है, कवरिंग एवरी आइटम ऑफ यूनिवर्स और पॉपुलेशन रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो सेंसस मेथड वही मेथड होता है जिसके अंदर हम सभी आइटम्स को अच्छे से क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, उनको इनकी स्टडी करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, किसके अंदर, अपने यूनिवर्स के अंदर, अपने पॉपुलेशन से रिलेटेड। तो वही क्या होता है, हमारा सेंसस मेथड होता है जिसके अंदर सभी आइटम को अच्छे से स्टडी करते हैं। अब देखते हैं इसके क्या फ़ायदे हैं। फर्स्ट क्या है, हमारा ये जो सेंसस मेथड है वो बहुत ज़्यादा रिलायबल और एक्यूरेट होता है। रिलायबल और एक्यूरेट क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर हम सभी आइटम्स की अच्छे से स्टडी करते हैं, हम किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। ऐसा नहीं करते कि भाई हमने कोई चीज़ तो ले ली कोई चीज़ छोड़ दी, ऐसा नहीं करते। हम सभी आइटम्स की 1 बाय 1 अच्छे से स्टडी करते हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो इसलिए हमारा जो सेंसस मेथड होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट और रिलायबल होता है। सेकंड है हमारा लेस बाइज्ड। लेस बाइज्ड यानी कि किसी के साथ हम कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, सभी आइटम्स को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करते हैं।
थर्ड क्या है हमारा एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन। एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है जो हमने सेंसस मेथड के अंदर जितना भी डाटा कलेक्ट किया है वो सभी डाटा क्या होता है हमारा मीनिंगफुल होता है, ठीक है। सभी डाटा क्या होता है वो हमारा मीनिंगफुल होता है, ठीक है। और वो क्या करता है हमारे यूनिवर्स को अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। तो वही क्या हो गया, ये क्या हो गया, इसलिए क्या हो गया हमारा एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारा स्टडी ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो हमें सेंसस मेथड के अंदर बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक क्या करनी होती है, स्टडी करनी होती है, ठीक है। अगर हम अपने पॉपुलेशन यानी कि हम जनगणना कर रहे हैं तो हमें सभी आइटम्स को अच्छे से स्टडी करना होगा, इनको इंक्लूड करना होगा, उनका इन्वेस्टिगेशन करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा कितने मेल है, कितने फीमेल है, कितने चिल्ड्रन है, फिर कितने बॉयज़ हैं, कितने गर्ल्स हैं, ठीक है। तो उन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से स्टडी करना होगा, इसलिए क्या है हमारा डाइवर्स है। फिफ्थ क्या है हमारा कॉम्प्लेक्स ऑफ स्टडी इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। अगर यानी कि व्हेन आइटम इन अ यूनिवर्स आर्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नेचर्स एंड इट्स नेसेसरी टू स्टडी ईच आइटम ओनली सेंसस मेथड कैन प्रोड्यूस द डिजायर रिजल्ट, ठीक है। यानी कि जब हमारा जो डाटा है वो क्या है हमारा कॉम्प्लेक्स नेचर है, जहाँ पे हमें हर एक चीज़ को अच्छे से स्टडी करना होता है, तो वहाँ पे हमें किसको यूज़ करना चाहिए, वहाँ पे हमें सेंसस मेथड को यूज़ करना चाहिए। क्योंकि जो सेंसस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं सभी आइटम्स को अच्छे से स्टडी करते हैं और अपने एक डिज़ायर रिजल्ट को क्या करते हैं प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। जो सेंसस मेथड है वो सक्सेसफुली यूज होता है किसके अंदर, हमारे इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड, ठीक है। इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन किससे रिलेटेड हो गया, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, पॉवर्टी होगी और करप्शन हो गया। तो इन सभी को अच्छे से स्टडी करने में कौन हेल्प करता है, हमारा सेंसस मेथड हमारी हेल्प करता है। आई होप जितने भी मेरिट हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब जिस चीज़ के फायदे होते हैं उसके कुछ नुकसान भी होते हैं, तो क्या इसके डिमेरिट होते हैं उनको भी देख लेते हैं। यस, फर्स्ट क्या है हमारा कॉस्टली। जैसे कि मैंने आपको बताया भाई सेंसस मेथड जो है ना वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और हर इंडिविजुअल इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। सिर्फ गवर्नमेंट और कुछ बिग इंस्टीट्यूशन जो है सिर्फ इसको अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो जनगणना होती है वो किसके द्वारा होती है, हमारी गवर्नमेंट के द्वारा होती है। तो गवर्नमेंट के पास इतना बजट होता है कि वो पूरी कंट्री की अच्छे से सर्वे कर पाए, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या है उसके पास प्रॉपर बजट है। कोई बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हो गए अगर वो अपने किसी चीज़ से रिलेटेड डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं क्योंकि वो इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम या आप चाहें तो हम इजीली अफोर्ड नहीं कर सकते, हम तो कहीं से कहीं तक अफोर्ड नहीं कर सकते पूरी कंट्री का डाटा को कलेक्ट करने में, ठीक है। क्योंकि अगर हमारा डाटा जितना बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा ही हमें मेन पावर की नीड होगी, उतने ही एफर्ट्स की नीड होगी, उतना ही वो हमारा एक्सपेंसिव होगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो सेंसस मेथड है वो क्या होता है हमारा कॉस्टली होता है और हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्या है हमारा लार्ज मैन पावर, ठीक है। सेंसस मेथड के अंदर हमारा जो डाटा होता है वो क्या होता है बहुत बड़ा होता है। उस डाटा के साथ डील करने के लिए हमें ज़्यादा ह्यूमन की नीड है, ठीक है। तो इसलिए इसके अंदर किसकी नीड होती है, हमें लार्ज मैन पावर की नीड है। और अगर हमारे पास लार्ज नंबर में मैन पावर नहीं है, अगर लार्ज नंबर में हमारे पास पीपल नहीं है तो हम सेंसस मेथड के अंदर किसी भी डाटा को अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, उसका स्टडी नहीं कर सकते। थर्ड क्या है हमारा नॉट सुटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। अब आप बोलोगे कि अभी तो आपने बोला कि जो सेंसस मेथड है वो लार्ज इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारा यूजफुल है। और यहीं पे क्या आ गया हमारा कि जो ये नॉट सुटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन की हमारे लार्ज इन्वेस्टिगेशन के लिए सुटेबल नहीं है, ठीक है। क्यों सुटेबल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सभी आइटम्स को कवर करना क्या है ये थोड़ा इम्पॉसिबल है। हम सभी आइटम्स को अच्छे से सेंसस मेथड के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते। अगर हम जितना भी चाहेंगे सभी मेथड को यानी सभी आइटम्स को इंक्लूड करना कुछ ना कुछ तो हमारा छूट ही जाता है, ठीक है। तो जो प्रैक्टिकली सेंसस मेथड को प्रैक्टिकली अप्लाई करना यानी कि एक इंडिविजुअल के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, अब आते हैं अपने सैम्पल मेथड की तरफ। जानते हैं कि सैम्पल मेथड होता क्या है। सैम्पल मेथड इज दैट मेथड इन विच डाटा इज कलेक्टेड अबाउट द सैम्पल ऑन अ ग्रुप ऑफ आइटम taken from the populations for examination and conclusion are drawn on their basis, ठीक है। तो सैम्पल मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, जो डाटा हमने कलेक्ट किया है किसके अंदर, अपने यूनिवर्स के अंदर हमने जो डाटा कलेक्ट किया है उस डाटा के बेसिस पे हम क्या करते हैं उसको एग्जामाइन करते हैं। एग्जामाइन करने के बाद क्या करते हैं हम एक कंक्लूजन लेते हैं, ठीक है। हम एक निष्कर्ष निकालते हैं, ये देखते हैं कि इस आइटम के अंदर हमारे इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कौन से सैंपल को चूज करना चाहिए, ठीक है। तो सैम्पल मेथड जो है वो किसके बाद यूज़ होता है, हमारे जब सेंसस मेथड हमारा यूज़ हो जाता है उसके बाद हम किसको यूज़ करते हैं, सैम्पल मेथड को यूज़ करते हैं, ताकि हम उसके बेसिस सेंसस मेथड को स्टडी करने के बाद हम उसके सैंपल को ड्रॉ कर सकें।
जैसे कि हमने क्या करा, 2000 बच्चों का हमने ये जाना कि कितने बच्चे, 2000 बच्चों में से कितने बच्चे हमारे रूरल एरिया से आते हैं, कितने बच्चे हमारे अर्बन एरिया से आते हैं। तो सबसे पहले हमने सेंसस मेथड को यूज़ करा, हमने इन्वेस्टिगेशन करा, सभी स्टूडेंट को 1 बाय 1 सभी को बुलाया, सभी से पूछा, पूछने के बाद हमने क्या करा, एक रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट तैयार किसके अंदर हुई, हमारे सैम्पल मेथड के अंदर, ठीक है। फिर हमने उसी के बेसिस पे एक अपने सैंपल को तैयार करा। हमने ये देखा कि जितने भी रेड कलर के बच्चे हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, रूरल एरिया को। जितने भी पिंक कलर के बच्चे हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे अर्बन एरिया को। तो हमने क्या करा, अपने यानी कि अपने यूनिवर्स को अच्छे से स्टडी करने के बाद सैंपल को तैयार करा। तो वही क्या होता है, हमारा सैंपल मेथड होता है। नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, अब देखते हैं इसके मेरिट क्या है। फर्स्ट क्या है, ये हमारा इकोनॉमिकल है, ठीक है। इकोनॉमिकल क्या मतलब हुआ कि सैंपल मेथड है ये हमारा इतना कॉस्टली नहीं होता है एज कम्पेयर टू सेंसस मेथड। सेंसस मेथड होता है उसको कोई भी इजीली अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन जो सैंपल मेथड है उसको सभी अफोर्ड कर सकते हैं, ये हमारा इकोनॉमिकल होता है, ठीक है। सेकंड क्या है, हमारा टाइम सेविंग, यानी जो हमारा सैंपल मेथड है वो क्या होता है, हमारा टाइम सेविंग होता है, क्योंकि इसके अंदर हमें सभी चीज़ों को इन्वेस्टिगेशन नहीं करता। इसके अंदर जो हमारा रिजल्ट आता है, जो कंक्लूजन होता है, किसके बेसिस पे होता है, हमारे एवरेज के बेसिस पे होता है, ठीक है। हमें नीड ही नहीं है इसके अंदर सभी चीज़ों को अच्छे से कलेक्ट करने की, उनको स्टडी करने की, ठीक है। तो इसके अंदर हम कोई भी चीज़ एक्यूरेट नहीं लेते, सभी चीज़ों का एवरेज लेते हैं और उसी एवरेज के बेसिस पे क्या करते हैं, हम अपने डिसीजन को लेते हैं। थर्ड क्या है हमारा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर, यानी कि जो सैंपल मेथड है वो हमारी हेल्प करता है किसी भी एरर को ईजिली आइडेंटिफाई करने में, क्या करता है, ये हमारी हेल्प करता है। फोर्थ क्या है हमारा, लार्ज इन्वेस्टिगेशन। सैंपल मेथड जो है वो मोर फिजिबल है किसके अंदर, लार्ज इन्वेस्टिगेशन के अंदर, ठीक है। किसके कंपेयर में, सेंसस मेथड के कंपेयर में, ठीक है। क्योंकि सेंसस मेथड के अंदर हम लार्ज इन्वेस्टिगेशन तो कर सकते हैं, लेकिन वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है और हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन हम अपने सैंपल मेथड को यूज़ कर सकते हैं और लार्ज इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होता है, हर कोई इसको क्या कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, डिफिकल्टी इन फ्रेमिंग अ सैंपल। 1 मिनट, आई थिंक रॉन्ग स्लाइड आ गई, यस। अब ये क्या है, हमारे डीमेरिट है, ठीक है। ये क्या है, हमारा डीमेरिट है। फर्स्ट क्या है हमारा, रॉन्ग कंक्लूजन, ठीक है। हम अगर हमारा जो डाटा है वो गलत कलेक्ट हुआ है तो उसका, अगर हमने सैंपल ही गलत ले लिया तो उसके बेसिस पे अगर हम उसको अच्छे से स्टडी करेंगे अपने सैंपल मेथड को, तो उसके बेसिस पे क्या हो सकता है, जब हमारा डाटा ही गलत है तो हमारा जो कंक्लूजन है वो भी क्या होगा, हमारा गलत होगा, ठीक है। तो हमें जो सैंपल को चूज करना है वो क्या होना चाहिए, हमारा एग्जैक्ट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, जो हमारे पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। अगर हमने रॉन्ग सैंपल सेलेक्ट करा तो हमारा जो कंक्लूजन होगा वो भी क्या होगा, हमारा रॉन्ग होगा। नेक्स्ट है हमारा डिफिकल्ट इन सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। अब ये क्या होता है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमें एक ऐसे सैंपल को चूज करने की, यानी कि उस सैंपल को चूज करना है जो हमारे पूरे यूनिवर्स को क्या करे, रिप्रेजेंट करे। और पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करे ऐसा जो सैंपल कोई चूज कर सकता है वो सिर्फ एक्सपर्ट ही चूज कर सकता है, जो अपने फील्ड के अंदर क्या हो, माहिर हो, ठीक है, वही कर सकता है। अगर हम आम आदमी से करवाएं कि भाई आप इस मेथड को अच्छे से स्टडी करो, स्टडी करने के बाद इसके अंदर से कोई सैंपल को चूज करो, तो हम या आप उसको नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें उस चीज़ के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वर्क होता है अपने यूनिवर्स में किसी भी सैंपल को अच्छे से चूज करने में। फोर्थ क्या है हमारा, डिफिकल्ट इन फ्रेमिंग अ सैंपल, यानी कि सैंपल को फ्रेम करने में क्या आती है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है, क्योंकि हमारे पास उतनी प्रॉपर नॉलेज नहीं है। फिफ्थ क्या है हमारा, जैसे कि हमें स्पेशलाइज नॉलेज की ज़रूरत होती है, ठीक है। हम जिस चीज़ का डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं उससे रिलेटेड हमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। और किसी भी चीज़ का जो सैंपल अच्छे से सिलेक्ट कर सकता है वो कौन सिलेक्ट कर सकता है, जिसके पास प्रॉपर नॉलेज हो, ठीक है। वही क्या कर सकता है, इस मेथड को यूज़ कर सकता है। अब देखते हैं कि असेंशियल क्या है हमारे सैंपल मेथड के, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है हमारा, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। हमारा जो सैंपल है वो क्या होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। अगर हमने किसी भी चीज़ का डाटा कलेक्ट किया है उसमें से हमने सैंपल को चूज़ किया है तो हमारा सैंपल ऐसा होना चाहिए जो सभी यानी कि हमारे यूनिवर्स को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो सैंपल है वो क्या होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, सभी कैरेक्टरिस्टिक को क्या करे, वो अच्छे से रिप्रेजेंट करें।
सेकंड है हमारा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है, यानी कि हमारा जो डाटा है वो क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। थर्ड है हमारा होमोजीनियस, ठीक है, जितना भी यानी कि हमारे जो सैंपल के अंदर जितना भी सैंपल हमने चूज़ किए हैं वो क्या होने चाहिए, हमारे होमोजीनियस होने चाहिए, यानी कि सिमिलर इन नेचर होने चाहिए। अगर हमारा सभी डाटा क्या है, सिमिलर है नेचर्स में, तो हम तभी क्या कर सकते हैं, उसका सैंपल ले सकते हैं और तभी उस सैंपल के बेसिस पे कोई भी अप्रोप्रिएट डिसीजन ले सकते हैं। तो इसके अंदर क्या लिखा है, इफ मोर देन वन सैंपल आर सिलेक्टेड फ्रॉम अ यूनिवर्स दीज सैंपल शुड बी होमोजीनियस टू ईच अदर, ठीक है। अगर हम एक से ज़्यादा डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, किसके अंदर से, सैंपल के अंदर से, एक से ज़्यादा हमने क्या करा, अपने यूनिवर्स में से ज़्यादा सैंपल ले लिए, तो हमारे जितने भी सैंपल हमने लिए हैं वो क्या होने चाहिए, हमारे होमोजीनियस होने चाहिए, यानी कि एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है, तभी क्या होगा, वो एक हमारा अच्छा सैंपल कहलाएगा। फोर्थ क्या है हमारा, एडुकेट होना चाहिए, ठीक है, यानी कि जितना भी सैंपल हमने अच्छे से कलेक्ट किए हैं वो क्या होना चाहिए, हमारा एडुकेट इन नेचर होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, ठीक है, ताकि उसके बेसिस पे हम कोई भी एक अच्छा सा कंक्लूजन ड्रॉ कर सकें। तो वही क्या होता है हमारे एडुकेशन, ठीक है, यानी कि हमारा जो सैंपल है वो एडुकेट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, जिसके ऊपर हम आसानी से भरोसा कर सकें। ये क्या था, हमारे सेंसस और सैंपल मेथड का बेसिक था, ठीक है, जिसके अंदर हमने आज कवर अप करा कि सेंसस मेथड होता क्या है, सैंपल मेथड क्या होता है, क्या इनके मेरिट होते हैं, क्या इनके डिमेरिट होते हैं। आई होप गाइज जो सेंसस और सैंपल इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है या किसी चीज़ में किसी चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब इट। बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।